हेलो स्टूडेंट। तो अपनी 2026 की सीरीज में आज मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूं, डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन है। तो पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए। अब देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है और हम कैसे इस डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ ग्राफ करेंगे। ठीक है, देखिए कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पे बेस्ड बहुत से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस को अगर हम लोग ग्राफ से करें तो वो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, रेदर देन कि अगर हम लोग उसके प्रॉपर डेफिनेशन से सॉल्व करें तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है एफ एक्स एक फंक्शन है जो डिफाइंड है कि मैक्सिमम ऑफ दिस वन, एंड जी एक्स एक फंक्शन है जो मिनिमम ऑफ दैट फंक्शन दिया गया है। तो सबसे पहले अभी हम लोग मैक्सिमम एंड मिनिमम पे बाद में कवर करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि ये फंक्शन बेसिकली क्या दिया है। तो एक फंक्शन देखो बच्चों दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स। ओके, अच्छा एक्स स्क्वायर जो होगा बच्चों, दिस इज नथिंग बट इट इज मॉड एक्स का होल स्क्वायर। हम लोग आराम से लिख सकते हैं। तो इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स। दैट इज क्लियर। अब देखिए इसको देखने से मैं मान लेता हूं, सपोज करो इसको y मान लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स। अगर हम बहुत बेसिक इस चीज को अगर देखें तो इसका अगर बेस फंक्शन अगर हम लोग देखें तो बेस फंक्शन बच्चों क्या है इसका। थोड़ी देर के लिए मैं इस बेस फंक्शन को एफ ऑफ एक्स अभी मान रहा हूं। आप इस एफ एक्स को इस एफ एक्स से कंफ्यूज मत होइएगा, अभी मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आपको। तो ये एफ एक्स अगर मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स हो और हम एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स का अगर ग्राफ बनाएं और उसके बाद इस एफ एक्स से एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाएं तो वो बनेगा बच्चों मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स। और फिर फाइनली हम लोग इस पूरे का मॉड ले लें तो दैट इज मॉड ऑफ एफ ऑफ मॉड एक्स। तो बच्चों देखो, तो ये मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स हो जाएगा, जो कि मेरा y है, जो हमने y एज्यूम किया था। तो हमने क्या देखा कि पहले अगर मैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स का ग्राफ बनाऊं, उसके बाद इस एफ एक्स से एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाऊं और फाइनली मॉड ऑफ एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बना ले, तो इसका ग्राफ आसानी से बन जाएगा। तो अब हम लोग इसमें एक कॉन्सेप्ट सीखने चलते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में अगर हमको एफ एक्स का ग्राफ मालूम हो तो एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनता है और फिर मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ कैसे बनाया जाएगा। तो आइए इसको समझते हैं। तो देखिए एफ एक्स मेरा था, एफ ऑफ एक्स मेरा था बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स। तो अगर इसका हम लोग ग्राफ देखें तो ये एक पैराबोलिक ग्राफ है। एक्स की वैल्यू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 होगी एंड एक्स की वैल्यू 2 पे फंक्शन की वैल्यू 2 होगी। तो इसका ग्राफ जो होगा वो कुछ ऐसे जाएगा, ये ग्राफ जाएगा। यहां पे ये x इक्वल टू 0 है, दिस इज 2, बीच में 1 होगा जहां पे इसका वर्टेक्स जाएगा और इस 1 पे फंक्शन की वैल्यू -1 आ जाएगी, जो कि आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया f ऑफ x का ग्राफ। अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन मुझे करना है f ऑफ x के ग्राफ से f ऑफ मॉड x का। तो बच्चों इस पॉइंट को आप नोट करिए कि जब कभी भी एफ एक्स के ग्राफ से एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाना होता है तो सबसे पहला काम क्या होगा कि एफ एक्स के ग्राफ का पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आप सिर्फ एक्स पॉजिटिव के लिए ग्राफ ड्रॉ करिए। तो अब देखिए एक्स पॉजिटिव के लिए मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो मेरा क्या है, 0 से स्टार्ट होगा और 2 से ऐसे चला जाएगा। दिस इज फॉर पॉजिटिव एक्स एंड देन टेक द मिरर इमेज ऑफ दिस ग्राफ अबाउट द वाई एक्सिस। तो इसकी मिरर इमेज अगर बच्चों हम ले लेंगे तो दिस विल गो समथिंग लाइक दिस। तो चूंकि सिमेट्रिक होगा तो ये पॉइंट अगर 2 होगा तो ये पॉइंट -2 होगा, ये 0 है, ऑब्वियसली दिस इज 1 एंड दिस इज -1। तो ये मेरा ग्राफ बन गया एफ ऑफ मॉड एक्स। मतलब ये किसका ग्राफ है बच्चों, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स का ग्राफ। ठीक है, अब बच्चों मुझे किसका ग्राफ निकालना था। अब इससे मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं, यहां पे इस देखिए आप, मॉड ऑफ एफ ऑफ मॉड एक्स का। तो जब कभी भी अगर हमें किसी भी फंक्शन का ग्राफ मालूम है और उसका मॉड लेना हो तो हमेशा क्या किया जाएगा,
एक्स एक्सिस का जो बिलो ग्राफ होगा उसकी मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस हम लोग ले लेंगे। ठीक है, तो अब अगर देखिए इसमें अगर हम देखें तो इसमें मेरा पोर्शन जो है, ये पोर्शन मेरा एक्स एक्सिस के बिलो आ रहा है और इसमें ये पोर्शन एक्स एक्सिस के बिलो है, तो इसकी हम मिरर इमेज ले लेंगे। तो अगर मैं मिरर इमेज लेता हूं, अभी मैं यहां पे समझा रहा हूं आपको, तो इट विल गो समथिंग लाइक दिस एंड समथिंग लाइक दिस। तो वो ग्राफ देखिए कैसे बनेगा, दैट ग्राफ विल बी, ये जाएगा ऐसे जाएगा, दिस एंड दिस वन। तो ये ग्राफ जो है, ये पॉइंट होगा बच्चों 2, दिस इज -2, सिमेट्री चल रही है, दिस इज 0। तो ये ग्राफ है fx इज इक्वल टू mod x स्क्वायर -2 mod x का। तो इसमें हमने दो चीजें सीखी। सबसे पहली चीज हमने क्या सीखी कि अगर कोई fx ग्राफ मेरे को मालूम है तो f ऑफ mod x का ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, पहले पॉजिटिव x एक्सिस के लिए आप ग्राफ ड्रा करिए और फिर उसकी मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस ले लेंगे। और दूसरा ग्राफ का हम लोग ने ट्रांसफॉर्मेशन सीखा कि अगर fx मेरे को मालूम है, देन मॉड ऑफ fx करने के लिए fx के ग्राफ का जो पोर्शन x एक्सिस के बिलो है उसकी मिरर इमेज अबाउट x एक्सिस ले लीजिए, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा और पूरा ग्राफ आपका आ जाएगा। तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे फिर से आते हैं। क्वेश्चन में था कि एक फंक्शन आपका दिया था fx, दैट fx इज मैक्सिमम ऑफ mod of x square -2 mod x एंड mod x। तो देखिए जब कभी भी मैक्सिमम एंड gx एक फंक्शन डिफाइन था, पहले उसको भी डिफाइन कर लेते हैं। तो gx वाज मिनिमम ऑफ द सेम थिंग, दैट इज mod of x square -2 mod x एंड mod x। तो देखिए जब कभी भी इस तरह का फंक्शन डिफाइंड हो जिसमें हमको मैक्सिमम और मिनिमम करना होता है, तो दोनों पहले ग्राफ को आप ड्रा करिए। एक ग्राफ आपका है y इक्वल टू mod x और एक ग्राफ है y इक्वल टू mod of x स्क्वायर -2 mod x। तो आइए पहले हम लोग ग्राफ बनाते हैं y इक्वल टू mod of x स्क्वायर -2 mod x का, जो कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे। तो वो ग्राफ होगा दिस वन, दिस इज द ग्राफ ऑफ mod of x स्क्वायर -2 mod x। अब दूसरा ग्राफ आपका कौन सा फंक्शन है बेटा, y इक्वल टू mod x। तो आइए y इक्वल टू mod x, तो y इक्वल टू mod x का ग्राफ हमको मालूम है। y इक्वल टू mod x क्या होगा, दिस इज नथिंग बट एट x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, तो इस पॉइंट को पास करता हुआ हो जाएगा एंड समथिंग लाइक दिस। सिमिलरली इस पॉइंट से पास करेगा, इट विल गो समथिंग लाइक दिस। दिस इज y इक्वल टू mod x। तो रेड कलर से बच्चों ने बनाया है, ये y इक्वल टू mod x का ग्राफ है। येलो कलर से जो ग्राफ है वो आपको दिख रहा है, दिस इज mod of x स्क्वायर -2 mod x। ये पॉइंट होगा 2, दिस पॉइंट इज -2। अगर हम चेक करें, आप अगर कैलकुलेशन करें तो ये बनेगा x स्क्वायर -2x फॉर x पॉजिटिव एंड x पॉजिटिव पे ये mod x की वैल्यू x होगी, तो x स्क्वायर -3x इज इक्वल टू 0। सो x इंटू x -3 इज इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 0 एंड 3। ये मेरे क्या थे, ये मेरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। कौन कौन से ग्राफ के, जो मेरे दो ग्राफ हैं, x स्क्वायर -2 mod x एंड mod x। तो अगर ये पॉइंट 3 है तो ये पॉइंट ऑब्वियसली सिमेट्री से -3 पे होगा। तो अब मैंने कहा ये पूरा ग्राफ बन गया, दोनों ग्राफ जिसका हमको कंपैरिजन करना था, दैट इज मैक्सिमम ऑफ mod of x स्क्वायर -2 mod x एंड mod x। अब मेरे को निकालना है कि व्हाट इज fx एंड व्हाट इज gx। तो fx क्या है, मैक्सिमम, और gx क्या है, मिनिमम ऑफ दिस टू। तो देखिए जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो कि मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, तो आप सबसे पहले ये देखिए कि ये फंक्शन कहां कहां पे मैक्सिमम हो रहा है। अब अगर देखिए तो x की वैल्यू -3 से जब लेफ्ट में है तो मेरा येलो ग्राफ ऊपर जा रहा है। तो मैंने पहले येलो ग्राफ को मैं पकड़ रहा हूं, उसको मैं ब्लू कलर से मैं करता जा रहा हूं, ये थोड़ा कर्व्ड लेके आएगा। ओके, इसके बाद आप देखिए ये ऊपर होगा, फिर इस रीजन में ये पोर्शन ऊपर है, फिर ये पोर्शन ऊपर है, फिर दिस ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस एंड देन इट गो समथिंग लाइक दिस।
ठीक है, तो ये जो ब्लू कलर से मेरा दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट इट इज एफ ऑफ एक्स। और मैं ग्रीन कलर से आपको दिखा रहा हूं, ये मेरा ग्रीन कलर से जो है ये ग्राफ है मेरा मिनिमम ऑफ, जहां जहां मेरा फंक्शन बिलो होगा, तो जहां बिलो होगा वो पोर्शन हमारा कौन सा हो जाएगा बच्चों, जी एक्स, क्योंकि वो मिनिमम है। तो जो ग्रीन कलर से ग्राफ आप देख रहे हैं, दिस इज नथिंग बट इट इज जी एक्स फंक्शन। तो अब हमारा एफ एक्स फंक्शन आ गया जो मेरा इस ग्राफ में ब्लू कलर से दिख रहा है, और जी एक्स मेरा है जो ग्राफ में मेरा ग्रीन कलर से दिख रहा है। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि मैक्सिमम मतलब जहां पे ऊपर कर्व होगा जो पोर्शन, वो पोर्शन आपका एफ एक्स है, और इस ग्राफ में जो पोर्शन नीचे आ रहे होंगे वो जी एक्स है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि पॉइंट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, कि कहां कहां पे फंक्शन डिफरेंशियबल है या कहां कहां पे फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल है। तो एफ एक्स के पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी बतानी है एंड जी एक्स की पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी। अब देखिए, किसी भी ग्राफ को देख के पॉइंट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी हमेशा वो पॉइंट होता है जहां पे शार्प कॉर्नर बनती है। तो अगर आइए हम लोग देखते हैं कि एफ एक्स की शार्प कॉर्नर कहां कहां बन रही है। तो अगर हम लोग देखें तो एफ एक्स के लिए एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट है, और ये पांचवा पॉइंट है। ये 5 पॉइंट पे हमको शार्प कॉर्नर बन रहे हैं, तो मेरा फंक्शन एफ एक्स जो है वो 5 पॉइंट पे नॉन डिफरेंशियबल होगा। अगर हम लोग इसी तरह से जी एक्स के लिए देखें जो मिनिमम के लिए है, तो अगर जी एक्स के लिए तो एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है, एंड सातवां ये पॉइंट होगा। तो 7 पॉइंट पे जी एक्स मेरा नॉन डिफरेंशियबल है, क्योंकि मेरे शार्प कॉर्नर 7 शार्प कॉर्नर बन रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। ये समझ में आ गया बच्चों कि 5 पॉइंट हमको शार्प कॉर्नर दिखे, जिसपे कि मेरा ब्लू कलर शार्प कॉर्नर बना रहा था, ब्लू कलर ग्राफ, एंड ग्रीन कलर का ग्राफ मैंने देखा तो वो 7 पॉइंट पे शार्प कॉर्नर बना रहा था। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया था, क्वेश्चन में था कि बोथ एफ एक्स एंड जी एक्स आर नॉन डिफरेंशियबल एट 5 पॉइंट्स। तो ऐसा तो है नहीं, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशियबल एट 5 पॉइंट्स एंड जी एक्स इज नॉट डिफरेंशियबल एट 7 पॉइंट्स, है ना। देखिए 7 पॉइंट पे जी एक्स एंड 5 पॉइंट पे एफ एक्स, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो एफ एक्स मेरा 5 पॉइंट पे डिफरेंशियबल नहीं है और जी एक्स 7 पॉइंट पे डिफरेंशियबल नहीं है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था कि किस तरीके से ग्राफ बनाना, मैक्सिमम और मिनिमम अगर दिया हो तो कंपैरिजन करके ग्राफ को बनाया जाए, और उसके बाद उस पर शार्प कॉर्नर से हम लोग डिफरेंशियबिलिटी को चेक कर लेंगे। इसमें 2 कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखे कि एफ एक्स से एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे एंड एफ एक्स से मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन वर्क हार्ड एंड थैंक यू।